नहीं आई है हमारे ऊपर। ठीक है, यासिर हर जिलानी, तरह से, हर लेवल पर। यासिर जिलानी, आपने सुना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, ये कह रहे हैं हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, उनकी गारंटी पर कोई यकीन नहीं है, और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से मुसलमान सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गए। और प्रत्युष खरे जी, सबसे पहले आपको, सौरभ दुबे को नमस्कार और पैनल साथियों को सलाम करता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पैनलिस्ट मित्र ने बात कही है वो बायस्ड हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों ने डर बिठा रखा है वो उस डर से बाहर नहीं निकले। नहीं तो इसी हिंदुस्तान में हमने हाशिमपुरा जैसा जघन्य कांड देखा है जिसमें एक सरकार के डायरेक्ट ऑर्डर से मुसलमानों को गोली मरवा दी गई थी। ये इन्हें अगर याद नहीं है तो अपने बड़ों से पूछें, मौलाना साहब। और हिंदुस्तान के 10,000 ऐसे दंगे हैं। 6 दिसंबर 1992 भी याद है, हमें याद है कि बाबरी मस्जिद को जो लोग शहीद करने वाले थे, अगर आपको डिबेट की तमीज नहीं है, अगर आपको डिबेट की तमीज नहीं है तो मैं आपके साथ अभी बहस कर नहीं सकता। आप जब बोल रहे थे सब खामोश थे, तो आप भी खामोश रहिए। एक सेकंड, एक एक करके अपनी भूल गए हो। हाफिज नूर जी अपनी बारी में बोले। जब आप बोल रहे थे उस वक्त बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, उस वक्त बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। हम पहले बोले थे। नहीं, आपने बोला, अपनी बारी में बोला, अब इनकी बारी है, इनको बोलने दे। यासिर जिलानी बोले, आप कंटिन्यू। यासिर जिलानी कंटिन्यू। पृथ्वी जी, इनका फेडर आपको डाउन करना पड़ेगा, ये चुप नहीं होंगे। इन लोगों को बोलने की बीमारी है और क्योंकि इन्हें समझना चाहिए। देखिए, वजीर आजम ने जो बात कही है कि दुनिया कहीं मुसलमान सेफ है, हिंदुस्तान में सेफ है। क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया के जो इस्लामिक मुल्क हैं उसके हालात को पूरी दुनिया और भारत जानती है कि वहां मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। और यहां भारत में हम आजादी के बाद से, जब ये देश धर्म के आधार पर बांटा गया, जो मुसलमान यहां बच गए उसको सनातन संस्कृति के हिंदू लोग, क्योंकि हिंदू भारत के इतने सहिष्णु हैं, इतना बड़ा दिल, हृदय उनका बड़ा है कि उन्होंने उस वक्त के जो बचे हुए मुसलमान थे अपने साथ कंधे से कंधा मिला के उनको बड़ा किया, खड़ा किया। और आज ये हालत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये जो नूर साहब हैं, इन जैसे लोग नफरत की बात करते हैं। वजीर आजम ने क्यों कहा, मैं आता हूं, वजीर आजम ने क्यों कहा? क्योंकि वजीर आजम ने जितने भी कार्यक्रम भारत में 135 करोड़ भारतीयों के लिए बनाए उसमें मुसलमानों को इंक्लूड रखा। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्कॉलरशिप हो जो छात्र छात्राओं को, मुसलमानों को दिए गए, वो सिर्फ प्रधानमंत्री ने किया। कोई डिफरेंसेस उसके अंदर प्रत्युष जी नहीं रखा। इससे इस तरह की सरकार सदियों में एक बार भारत को आई है जो सबको साथ लेके चल रही है। नहीं तो इस भारत में दंगों का इतिहास है। कांग्रेस, मुलायम सिंह की पार्टी, मायावती की पार्टी के दौरान, और एक एक दंगे मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हाशिमपुरा, भागलपुर, भिवंडी, ये फहरिस्त है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं आपके पास जाऊं उससे पहले मैं AIMIM का रुख करता हूं। दानिश भाई,